नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक बड़ी अपडेट लेकर। जी हां, 12th लेवल सीईटी का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया है, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी थी कंप्लीट पीडीएफ्स। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि इसके वीडियो में यानी कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था और अगले दिन इसका मैं वीडियो देने वाला हूं। तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आज के कुछ सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, कैसे है वैकेंसी, जो सीईटी का नोटिफिकेशन है इसको लेकर बहुत से सवाल विद्यार्थियों के मन में भी चल रहे हैं। सीईटी कौन कौन सी वैकेंसी पर लागू होने वाला है, किस हिसाब से प्रक्रिया होगी, 2 एग्जाम लगेंगे या वैकेंसी के एग्जाम लगेंगे या फिर सीईटी का एग्जाम और फिर वैकेंसी अलग से होने वाली है, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। आयु सीमा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयु सीमा कब लागू होगी, उसका नोटिफिकेशन में डिटेल्स के साथ जवाब आ चुका है, आपको वीडियो में मिलने वाला है। कब फॉर्म लगने वाले हैं, क्या फीस रहने वाली है, परीक्षा जो डेट पहले ही आ चुकी थी और फाइनल जो फोरम का नोटिफिकेशन है यहाँ पे आउट हो चुका है। तो सारे सवाल आपके सिलेबस, पैटर्न, मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन, इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 12th स्तर सीईटी का नोटिस के बारे में। तो वो नोटिस जारी हो गया है। नोटिस तो आपने पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनका नोटिफिकेशन हिंदी में आता है और आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। टेलीग्राम पे मैंने कल ही अवेलेबल करवा दिया था इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं सवालों के बारे में जो नोटिफिकेशन के बाद में निकल के आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 12th स्तर है तो सभी की योग्यता 12th तो है ही, ये चीजें आपको ध्यान रखें। 7 वैकेंसी 12th के जो स्तर है, 12th का जो स्तर है इसके अंतर्गत आती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। और ग्रेजुएशन लेवल पे आती है 8 वैकेंसी, उसका वीडियो अलग से डाला हुआ है, उसके फॉर्म चालू है, किसी ने नहीं लगाया हो तो लगा देना। कोई मान लो ये वीडियो भी देख रहा हो ग्रेजुएशन वाला तो वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें यहाँ पे 12th स्तर की, तो देखो 12th स्तर में 7 वैकेंसी है और वनपाल और पुलिस कांस्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी, सबसे ज्यादा फॉर्म इन्हीं वैकेंसी में देखने को मिलेंगे आपको, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इनका तो जो क्वालिफिकेशन है 12th होने वाला है, बाकी सबका भी 12th ही है, लेकिन साथ में इनके क्या ऐड किया गया है, 12th प्लस आपका RSCIT। यहाँ पे 12वीं पास तो आप होने ही चाहिए, साथ में आपका RSCIT या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5 पे साथ में 12th के लागू रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वनपाल और पुलिस कांस्टेबल में केवल 12th पास आप चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखें, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 7 वैकेंसी इसके अंतर्गत होने वाली है। वनपाल, पुलिस कांस्टेबल, सचिवालय LDC, सेक्रेटरीट के LDC, RPSC के जो LDC आएंगे और अधीनस्थ जो सेवा है उसके जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट रहेगी। आबकारी सेवा के अंदर जमादार की एक पोस्ट आएगी और हॉस्टल वार्डन की एक पोस्ट है। तो ये जो 7 पोस्ट है इन पे जो पहले तो लगेगा सीईटी, मुख्य परीक्षा तो बाद में होगी, ये चीज आप ध्यान रखें। उसकी डेट यहाँ पे दे रखी है, ये तो सीईटी की डेट है, यहाँ पे 18, 19, 25 और 26 फरवरी ये सीईटी की डेट है। इसके बाद में आएगा आपकी ये मेन वैकेंसी, तो पहले आपको देनी पड़ेगी सीईटी, यानी कि अगर आपको इन वैकेंसी में फॉर्म लगाना है तो पहले आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फॉर्म लगाएंगे उसके 15 गुना, इनमें जो सीटें रहने वाली हैं उसके 15 गुना लोगों को इसमें पास किया जाएगा, यानी कि मेन मुख्य परीक्षा के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें। पोस्ट के हिसाब से 15 गुना लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, फिर वो इनमें परीक्षा दे पाएंगे मुख्य परीक्षा, लेकिन पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में नौकरी का देख रहे हैं तो, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि सीईटी को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या सीईटी देना है, सीईटी के बाद में ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल पात्रता परीक्षा है। जैसे आप देख रहे होंगे 3rd ग्रेड की वैकेंसी के लिए यहाँ पर रीट एक पात्रता परीक्षा होती है, ठीक वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म यहाँ पर इसके चालू हैं, यानी कि आप एक चीज ध्यान रखें, नोटिफिकेशन आते ही यहाँ पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 अक्टूबर को, तो इसके जो फॉर्म है 12 अक्टूबर से चालू हैं, 12 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म चालू रहेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म आपको लगाना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले कहा गया है कि फॉर्म समय से लगा दें, साइट क्रैश हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म आपको लगाना है 12 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस की बात करते हैं, जनरल की 450 रुपए रहने वाली है, जनरल 450 रुपए, EWS और OBC की 350 रुपए
और SC ST की 250 रुपए यहाँ पे फीस रहने वाली है। परीक्षा की डेट आप देख सकते हैं 18, 19, 25, 26 फरवरी 2023 में आपकी यहाँ पे डेट है। 12th लेवल CET की यहाँ पे होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप ध्यान रखें 18, 19, 25, 26 फरवरी 2023 इस दिन आपकी CET का एग्जाम होने वाला है 12th लेवल वाली का। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आयु सीमा जो सबसे बड़ा सवाल आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आयु सीमा के बारे में मैं एक ही चीज बता देता हूं कि 1/1/2023 को आप 18 साल के होने चाहिए कम से कम। तो और कुछ वैकेंसियों में देखो इसको अलग अलग किया गया है। बात करें पुलिस कांस्टेबल की तो 18 से 24 होता है इसमें। 1/1/2023 को आप 18 होने चाहिए या फिर आप 24 के होने चाहिए कांस्टेबल वाले परीक्षा में। बाकी में सब में 18 से 40 आपकी आयु सीमा है। और SC ST को जो छूट रहती है वो लागू रहेगी। बाकी जो और भी छूट रहती हैं वो लागू रहने वाली है। इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है किन किन को छूट रहती है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिलेबस, पैटर्न, मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगी तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे 4 दिन आपके एग्जाम होने वाली है तो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यह कंफर्म हुआ। बात करें मार्किंग की तो मार्किंग इसमें एक चीज ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे पर्सन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है। तो आपकी नो नेगेटिव यानी नो नेगेटिव यहाँ पे रहने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें, आराम से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई डर नहीं रहेगा कि आप गलत हो गया तो कटने का डर नहीं रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो सबसे ज्यादा सिलेबस के बारे में मैं एक चीज बता देता हूं आपको। सिलेबस इसका पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इसमें 10 सब्जेक्ट लगभग आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये सारे इसमें देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, राजस्थान का कल्चर हो गया, राजस्थान की पॉलिटी हो गई, राजस्थान का इकोनॉमिक्स हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई। ऐसे सारे आपको यहाँ पे 10 से 12 आपको कंप्लीट PDF में देखने को मिल जाएंगे। सबका अलग से डिटेल से दे रखा है और विशेष रूप से करंट्स में जोड़ा गया है, करंट अफेयर में जोड़ा गया है कि करंट अफेयर तो आपका राजस्थान का भी रहने वाला है, इंडिया का भी रहने वाला है और वर्ल्ड का भी रहने वाला, यानी कि तीनों का यहाँ पे करंट अफेयर्स रहने वाला है। काफी चीजों के बारे में पूछेगा तो करंट अफेयर से भी आपके ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ये चीजें आप ध्यान रखें। तो सिलेबस तो हो गया ये, और पैटर्न के मैं आपको बता देता हूं। तो 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नो नेगेटिव इसमें रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इससे जरूरी अपडेट्स जो मैंने सारे आपको बता दी हैं, कंफ्यूज ना होवे, सभी पोस्ट की अलग अलग आयु सीमा है और अलग अलग क्वालिफिकेशन। 12th तो है ही, लेकिन बाकी इसके साथ में यहाँ पे RSCIT भी जोड़ा गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। पुलिस कांस्टेबल और वनपाल के साथ में RSCIT नहीं है, बाकी सबके साथ में RSCIT आपको लगाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस था 12th स्तर CET को लेकर, बहुत से सवाल हैं। सिलेबस की मैं फिर से बता देता हूं, सिलेबस का इसका कंप्लीट डिटेल्स जो PDF आपने देख लिया होगा उसमें लास्ट वाले जो पेज है वो सिलेबस के दिए हुए हैं। उन टॉपिक से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिस भी जैसे इंग्लिश में दे रखा हुआ कि ये चीजें आने वाली है, ग्रामर आएगा, हिंदी में भी ग्रामर आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर में आपको नॉर्मली जो आपका बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसी चीजें आपको कंप्लीट, कि कंप्यूटर में क्या पूछने वाला है, करंट में क्या क्या पूछने वाला है, ये सारा आपको PDF के अंदर देखने को मिल जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी हालांकि आपके पास PDF तो कल से ही पहुंच गया होगा नोटिफिकेशन आने के बाद में, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन आप ज्वाइन कर ले, आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहेंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फॉर्म जरूर लगाना है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। फॉर्म आपके 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2022 तक रात 12 बजे तक चलने वाले हैं, तो फॉर्म जरूर लगाएं, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है CET को। और आयु सीमा मैंने आपको बता दी है 1/1/2023 को। और दूसरी चीज बता देता हूं, आयु सीमा के जो नोटिफिकेशन में तो यही आया है कि 18 से 40 और 18 से 24 इसके लिए। बाकी ऐसा कहा गया है कि जब आपकी वैकेंसी कंप्लीट होती है तब तक आपकी आयु हो जानी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे कुछ जरूरी अपडेट्स थी CET से लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन कल आया था उसके बाद में काफी सवाल आ रहे थे कि वीडियो तो बनाना ही चाहिए। हालांकि मैं लेट हो गया था वीडियो बनाने में, मैं थोड़ा बाहर था काम से, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने वीडियो बनाया है आपके सभी के लिए। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और इससे संबंधित कोई सवाल रह गया हो तो चैनल पे कमेंट करेंगे या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको पर्सनली जवाब मिलने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। ऑल द बेस्ट फॉर CET। थैंक यू।